हाँ जी, सभी भाइयों बहनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू सक्सेस पर। साथियों, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों ऊर्जा संसाधन। वर्तमान में ऊर्जा संसाधनों की कमी है, इस कारण से ये इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज हम इसी को कंप्लीट करेंगे, ऊर्जा संसाधन। दोस्तों, ऊर्जा संसाधन टॉपिक को हम शुरू करने से पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको मैं आपके साथ बता देना चाहता हूं। पहला तो है दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, ये 1957 को हुई थी। दोस्तों, 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी। दोस्तों, तो ये एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये आपके यहां से क्लियर होने चाहिए। दोस्तों, अब इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबके पहले पढ़ते हैं दोस्तों कि ऊर्जा संसाधन के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा संसाधन के सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से एग्जाम में कि निम्न में से ऊर्जा संसाधन के स्रोत कौन कौन से? तो दोस्तों, इसमें दो प्रकार आते हैं, एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक आता है दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। पहला कौन सा है दोस्तों? परंपरागत ऊर्जा संसाधन, और एक आता है अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होना चाहिए। एक तो आता है दोस्तों अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन, और एक आता है नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। एक तो आता है अनवीकरण या अनवीनीकरण, अनवीकरण ऊर्जा संसाधन, और एक आता है नवीकरण ऊर्जा संसाधन। ठीक है, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं और परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं? प से याद रखना है आपको दोस्तों प्राचीन। प से याद रखना है आपको प्राचीन, अर्थात ऐसे ऊर्जा संसाधन जिसको हम प्राचीन समय से हैं, अर्थात हमारे दादा परदादा ऐसे वो सारे उसको उन संसाधनों का उपयोग करते हुए आए हैं, वो कहलाएंगे दोस्तों परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों लकड़ी का ऊर्जा संसाधन है, इसका हम प्रयोग आज भी करते हैं और पहले भी करते थे। तो ये कहलाएगी दोस्तों परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में आएगी कोयले का हम आज भी प्रयोग करते हैं ऊर्जा संसाधन के रूप में, और पहले भी करते थे। दोस्तों, एक है दोस्तों पेट्रोल का प्रयोग आज भी करते हैं और पहले भी करते थे। पहले नहीं करते थे लेकिन पेट्रोल था तो सही। ठीक है, पहले उसके बाद में इसके बारे में जानते नहीं थे कैसे निकालते हैं इसको, तो इसमें जानते लेकिन धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर था तो सही पहले भी। तो ये भी इसमें आ जाएगा हमारे, किसमें?
परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में। इसमें आ जाएगा दोस्तों जल विद्युत। क्या आ जाएगी इसमें? जल विद्युत आ जाएगी। उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों खनिज, प्राकृतिक गैसें, ये सारी किसमें आ जाएगी दोस्तों? परंपरागत में आ जाएगी। एक और दोस्तों गैर परंपरागत, अर्थात ऐसे ऊर्जा संसाधन जिसको पहले नहीं जानते थे उसके बारे में। ये आज जो वैज्ञानिक युग देख रहे हैं आप, इसके ये वैज्ञानिक युग में इनको खोजा गया है और उनको बनाया गया है। तो ये कहलाते हैं दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम सबके पहले बात करेंगे। तो उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा, दूसरा आ जाएगा पवन ऊर्जा। पहले तो नहीं जानते थे कि इस प्रकार से हवा से भी, वायु से भी, पवन से भी ऊर्जा बनाई जा सकती है। ये वर्तमान समय में किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उसके बाद में ज्वारीय ऊर्जा है, उसके बाद में बायोगैस है, बायोमास है, ठीक है, और उसके बाद में बायोगैस, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा है। ये इस प्रकार से किसमें आ जाएगी? ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में ये आ जाएगी दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से भी होना जरूरी है दोस्तों। नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अनवीनीकरण का तात्पर्य ये होता है कि ऐसे ऊर्जा संसाधन जिसका हमने एक बार प्रयोग कर लिया, उपयोग कर लिया, उसके बाद में उसका दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते, वे कहलाते हैं दोस्तों अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी का हमने एक बार प्रयोग कर लिया, उपयोग कर लिया, उसके बाद में दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो ये कहलाते हैं दोस्तों अनवीनीकरण। कोयला है, जला लिया एक बार, ऊर्जा प्राप्त कर लिया हमने, उसके बाद में खत्म हो गया, राख बन गई, तो इसका हम नहीं कर सकते, तो दोस्तों ये कहलाते हैं अनवीनीकरण। पेट्रोल है, एक बार उपयोग कर लिया, उसके बाद में दोबारा नहीं कर सकते। जल विद्युत है, खनिज है, ये इस प्रकार से ये अनवीनीकरण में आ जाएगा। और यहाँ से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवीनीकरण संसाधन कौन से हैं और अनवीनीकरण संसाधन कौन से हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को हमने उपयोग में ले लिया, इसका हम इस प्रकार से कल दोबारा सूर्य निकलेगा, उससे वापस दोबारा बन जाएगी ऊर्जा। पवन ऊर्जा है, पवन से वापस दोबारा बना लेंगे। ज्वारीय ऊर्जा, इससे दोबारा बना लेंगे। ज्वार भाटा आज ही तो आता है, रोज आता है, फिर दूसरे दिन फिर बना लेंगे, अगली बार फिर आएगा, फिर बना लेंगे। तो ये कहलाते हैं दोस्तों नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन और अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है। यहाँ से आपका दोस्तों उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसके साथ ही साथ नोट्स बनाए तो और भी अच्छी बात है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे का टॉपिक होगा दोस्तों हमारा लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं। राजस्थान में लिग्नाइट क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट आधारित परियोजना। पहली परियोजना में बात करें तो दोस्तों इसमें गुड थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये है दोस्तों बाड़मेर में, बीकानेर में। कहां पर है दोस्तों? ये बीकानेर में स्थापित किया गया था गुड थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गुड थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर किया गया था दोस्तों? बीकानेर में किया गया था। और ये किया गया था दोस्तों निजी क्षेत्र में किया गया था। किस क्षेत्र में? निजी। ये निजी क्षेत्र में ये पावर प्लांट स्थापित किया गया था, और इस प्रकार से ये प्रथम लिग्नाइट आधारित पावर प्रोजेक्ट था दोस्तों। प्रथम लिग्नाइट आधारित। गुड थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गुड थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर, गुड थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर। ये आंध्र प्रदेश और मरुधरा, ये
ये आंध्र प्रदेश प्लस मरुधरा के सहयोग से ये आंध्र प्रदेश और मरुधरा के सहयोग से यहां पर स्थापित किया गया था दोस्तों। आंध्र प्रदेश और मरुधरा कंपनी ने लगाया था या इसके द्वारा स्थापित इसको किया गया था दोस्तों। इसके बाद में दूसरा है हमारा बरसियसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये भी स्थापित की गई दोस्तों बीकानेर में, और बीकानेर में की गई थी और ये की गई थी 1987 में। 1987 में स्थापित की गई थी और ये दोस्तों किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी ये जर्मनी के सहयोग से की गई थी। तीसरी है अपने छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये स्थापित की गई दोस्तों कांतीपुरा, बाना में पड़ता है, यहां पर ये स्थापित की गई थी। और ये इस प्रकार से तीसरी कौन सी? तीसरी लिग्नाइट आधारित परियोजना थी दोस्तों, तीसरी। और इसमें कुल 6 इकाइयां थी, इसमें कुल 6 इकाइयां थी और यहाँ पर 2320 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती थी, जो कि दोस्तों एक इस प्रकार से राजस्थान में सर्वाधिक थी। लिग्नाइट आधारित ये सर्वाधिक उत्पादन करने वाली इस प्रकार से पावर प्रोजेक्ट थी दोस्तों। कहां पर? कांतीपुरा, 12 में पड़ती है। कांतीपुरा 12 में स्थापित की गई थी दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपनी चौथी अपनी बादेश्वर लिग्नाइट आधारित पावर प्रोजेक्ट। और ये दोस्तों ये कहां पर थी? ये थी बाड़मेर में, ये बाड़मेर में स्थापित की गई थी। इसके बाद में पांचवी अपनी करपुड़ी और छठवीं अपनी जालिपा। यहां पर 500 मेगावाट और यहां पर 1000 मेगावाट विद्युत बनाई जाती है, और दोनों ये दोनों बाड़मेर में है। कहां पर? ये दोनों की दोनों ये भी बाड़मेर में स्थापित की गई दोस्तों। उसके बाद में एक है अपनी काली सिंध, काली सिंध ताप विद्युत परियोजना, ये झालावाड़ में है दोस्तों। ये लिखने के काम इसमें कोई समझाना नहीं। ये कोयला, इसका जो कोयला था वो आता था दोस्तों छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से यहाँ पर कोयला आता था। और एक है अपने लास्ट वाली गिरल थर्मल पावर स्टेशन, ये दोस्तों थुम्बली बाड़मेर में, थुम्बली बाड़मेर में स्थापित की गई थी। ये भी जर्मनी के सहयोग से। ये भी जर्मनी के सहयोग से और राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट गैसीय तकनीकी आधारित, राजस्थान की प्रथम लिग्नाइट गैसीय तकनीकी आधारित
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में कुछ तकनीकी खराबी के कारण। धन्यवाद।